इसलिए भरोसा कर लिए क्योंकि हाँ वो तिलक लगाता था, माला करता था और भगवान का भक्त, राधे कृष्ण का भक्त होके हमारे साथ छल किया। इसलिए हम भरोसा कर लिए कि वो भगवान का भक्त है, ये हमारे साथ। मोहब्बत तो ये भक्त देकर नहीं किया जाता है कि कोई भगवान का भक्त या कोई अल्लाह का भक्त है तो हम उनसे मोहब्बत कर लें। इस तरह का संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। ये बिहार है, यहाँ पर मोहब्बत हो जाना आम बात है और मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ने जब पैदा किया है तो मोहब्बत किसी को भी किसी से हो सकता है। मोहब्बत किसी से किसी को हो सकता है। अगर बात शादी की आए तो जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, अंट मंट संट सब कुछ देखा जाता है। आपका गांव का नाम क्या है? राम खेतारी। पंचायत कौन सा है? पंचायत हम नहीं जानते हैं। लड़का के गांव का नाम? भकुआ। भकुआ। आपके पिता का क्या नाम है? राजकुमार साहब। आप दोनों के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो आपसे नफरत करने लगे और आप रिलेशनशिप में तो प्रेगनेंसी जैसा मामला? जी प्रेग्नेंट नहीं हुई। अगर लड़का आके आपको अपनाना चाहे तो आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गांव गांव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी ज़िला में सदर अस्पताल पे उपस्थित हैं और यहाँ पर एक काफ़ी संगीन मामला आया है सामने, जहाँ पर एक लड़की के साथ उनके ही प्रेमी शादी के झांसे से गांव से बाहर ले जाते हैं और गांव से बाहर ले जाने के बाद 2 महीना अपने साथ रखते हैं और उनका शारीरिक शोषण, फिजिकल रिलेशनशिप करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। और लड़की की अभी दशा ये हो चुकी है कि न तो वो अपने परिवार के पास वापस जा सकती है और न ही उनका जो प्रेमी है वह वापस लेने के लिए तैयार है। और लगभग यह पिछले 7 दिनों से मधुबनी ज़िला के सदर अस्पताल में भर्ती है और उनकी क्या हालात है और उनका देख रेख किस तरह से किया जाता है। हालांकि अभी तक परिवार से कोई लोग नहीं आए हैं, न तो लड़के वालों की तरफ से और न ही लड़की वालों की तरफ से। और यहाँ पर लड़की किस तरह से, किस परिस्थिति में है, उसका खाना पीना, दर्द दवाई किस तरह से होता है, आइए जानते हैं खुद लड़की से ही। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। आरती कुमारी। क्या हुआ आपके साथ जो इस परिस्थिति में आप पिछले 7 दिनों से मधुबनी के सदर अस्पताल में भर्ती हैं? जी राम प्रवेश नाम का लड़का मेरे साथ शादी का प्रलोभन दे के मेरे साथ 1 महीना वृंदावन में रहता है और शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद 1 महीने के बाद मुझे यहाँ पर ला के छोड़ जाता है मधुबनी में, सिंघानिया होटल में। उसके बाद मैं वो लड़का को ढूंढते ढूंढते उसके घर जाती हूँ और उसके बाद उसके घर पर 2 महीना वो उसके समाज का लोग मुझे रखवाता है और बोलता है कि आएगा लड़का तो शादी करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद जब लड़का हमें उसके लड़के का घर वाला सब जब हमें रख लेता है, बोलता है, उसकी मम्मी पापा सब बोलते हैं, अशरफी मोतो उसका पिता बोलता है ठीक है हमारा बेटा आएगा तो हम शादी करवा देंगे तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद जो है हमें रख के 2 महीना रखने के बाद वो हमें जब पता लगता है कि हम धोबी जात से हैं तब हमारे साथ मार पिटाई करता है। उसकी बहन जो है अनीता, वो हमें गला दबा के हमें बहुत मारती है और बोलती मेरे भाई से शादी करेगी, मतलब बहुत तरीके तू धोबिनिया है, तेरे रहने से घर छुआ जाएगा। इस तरीके से बहुत हमें बात करके हमें टॉर्चर किया गया। फिर मोबाइल छीन छान के तोड़ ताड़ के हमें घर से भगा दिया गया। उसके बाद हम खजोली थाना में जाकर अपने FIR लिखवाते हैं। उसके बाद लड़का का अरेस्ट होता है। लड़का अरेस्ट होने के बाद लड़का जेल चला जाता है। 5 महीने से हम इस केस को लड़ रहे हैं। उसके बाद हम कोर्ट आते जाते हम इस दौरान उसके फैमिली से हमें बहुत मारने का धमकी आ रहा था। अलग अलग फ़ोन से हमें कॉल पे धमकाया जा रहा था कि तुम अपना केस वापसी ले लो, नहीं तो तुम्हें इंजाम बहुत बुरा भुगतना होगा। तो हम उस चीज़ों को ध्यान नहीं देते थे। इस आवेदन हम लिख के दिए थे, SP के पास भी दिए थे, DSP के पास भी दिए हैं और कोर्ट में भी लगाए, उसका हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। और ठीक जब हम 25 तारीख को कोर्ट आए थे, उसके अगला दिन 26 तारीख को जब हम घर के लिए टेम्पो पकड़ने के लिए मधुबनी बस स्टैंड से जा रहे होते टेम्पो पकड़ने के लिए, तो पीछे से 3 बाइक पर बैठा हुआ आदमी, इसका दादा कुलदेव मोहतो, अशरफी मोहतो और प्रमोद मोहतो, ये आता है और हमें पीछे से वार करता है। पीछे से पहले गाड़ी से हमें धक्का मारता है ताकि हम मुँह के बल गिर जाते हैं। उसके बाद जब हमें चुन्नी में गले में लपेट के हमें चलती हुई बाइक से घसीटता है और बोलता है कि तुम धोबी जात से हो, किसी भी कीमत पे मेरा पोता तुमसे शादी नहीं करेगा, केस वापसी ले लो, नहीं तो अंजाम तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे पीछे कोई है भी नहीं। आप 5 महीने की मोहब्बत के लिए माता पिता की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा सभी को मिट्टी में मिलाकर उनके साथ किस तरह से विश्वास करके चले गए? सर मेरी मम्मी तो है नहीं, मेरा पापा जी है। हाँ जानते हैं कि हम अपने पापा के खिलाफ गए, इसलिए मेरे पापा और मेरे घर वाले मुझे नहीं देख रहे। मैं गुनहगार भी हूँ, इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि हाँ मैंने गलती किया है, तो
तो इसलिए मैं अपने फादर से यही कहूँगी कि अगर मुझसे जो भी गलती हुआ मुझे माफ़ कर दे। और अभी तक आपके पापा जी और जो भाई है परिवार में, हालांकि आपकी माता जी का देहांत हो चुका है, तो पापा जी और भाई आए हैं आपसे मिलने के लिए? जी नहीं, अभी तक मेरे घर से कोई नहीं आया मेरे से। उनको इस बात की जानकारी है कि हमारी बहन का या फिर हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, वो मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती है? जी सब मुझे नहीं पता मालूम है या नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से वकील सर सब कांटेक्ट किए थे, उनको कॉल भी करवाया गया था मेरे फादर को कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पापा नहीं आए, इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरा पापा चाहते थे कि हम केस ना लड़े, इज्जत पे पड़ेगा। ये सब के चक्कर में मेरे पापा इज्जत के लिए मरते हैं और इज्जत के लिए बोलते थे केस वापसी ले लो, इज्जत पे पड़ेगा। इसलिए हम केस जब वापसी नहीं लिए तो हमारे फैमिली भी हमसे नाराज़ हो गया। केस होने से पहले तो आप उनका इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दिए थे। केस तो इधर की बात है। सबसे पहले लड़का आपको प्यार के प्रेम में फंसाता है, उसके बाद शादी का आश्वासन देता है, झांसा देता है कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, शादी भी करेंगे। यहाँ से वृंदावन में लेके जाता है उत्तर प्रदेश, 1 महीना कंटिन्यू आपके साथ रहते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है इस दरमियान। और उसके बाद घर पे लड़का चले आता है, आपको लेकर आता है, उसके बाद छोड़ देता है आपको, वो घर चले जाता है, मधुबनी में छोड़ के चला जाता है। इतने दिन रहने के बावजूद भी लड़का का करेक्ट जो एक एड्रेस होता है, एग्जैक्ट एड्रेस, वो आपको पता नहीं था? इतना पता था कि वो लड़का खजोली थाना में, मतलब खजोली से है। जब हम खजोली गए तब और जाके उसका एड्रेस हमारे पास था, उसका आधार कार्ड था, तो हम उससे जाके उसके घर पे डायरेक्ट पहुँचे। उनके घर पर जब पहुँचे तो उनकी मम्मी, उनके पिताजी का क्या रिस्पॉन्स था आपके प्रति और उनके बेटे के प्रति? वो लोग हमें नहीं रख रहा था, और जब समाज का लोग जब उस पर दबाव डाला कि सही में तुम्हारे लड़का ने इसके साथ गलत किया है, जब हम रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाए, जब फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए, तब जाके इन लोगों को बोला कि नहीं रखना पड़ेगा, अगर तुम्हारे बेटे ने इसके साथ गलत किया तो रखना पड़ेगा, किसी की इज्जत है। तब जाके हमें उन लोगों ने बोला ठीक है हमारा बेटा आएगा, जबकि पता था उन लोगों को मेरा बेटा कहाँ है, और मुझे नहीं पता, ना समाज लोगों से छुपा के रखा कि मेरा बेटा कहाँ है। आप दोनों रिलेशनशिप में रहे 1 महीना, बहुत बड़ी मतलब बात है और बहुत लंबा समय है। 1 महीना रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी आप दोनों के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो आपसे नफरत करने लगे और आपको छोड़ने पर वो मजबूर हो गया? आप दोनों के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन था, संतुलन बनता था या नहीं? जी बनता था, बस यही हम जब बोलते थे कि आप जब हमसे शादी किए हैं, जब आप सब कुछ कर रहे हैं तो आप पूरा दुनिया अपने फैमिली को बताइए, ये सब बताइए। वो नहीं चाहता था कि हमारे घर वालों को पता चले या किसी को पता चले। वो हमें बोलता था हमारी रिलेशनशिप छुप के रहेगा। हम छुप के कितना दिन रहते सर? 1 दिन रहते, 2 दिन रहते। आपसे मोहब्बत होने से पहले उनको पता था कि आप, मतलब आपकी जो जाति है साफ़ी, मतलब ठेठी भाषा में उसे धोबी कहते हैं, धोबी जाति से आप बिलोंग करते, उनको पता था ये बात? हाँ, उस लड़का को सब कुछ पता था। यहाँ तक मेरा मोबाइल भी वही लड़का हमारा रखा रहता था 24 घंटा, सब कुछ उसको पता था। हम जाति से हैं, पूरा मेरा सारा घर का जितना भी डिटेल है सब उसको हम बता रखे थे, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा उनके खिलाफ़, या फिर? हम ये चाहते कि हमें इंसाफ चाहिए। ये जो लड़का हमारे साथ गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। या तो लड़का हम इज्जत के साथ अपना ले, या तो इनके फैमिली वाले को और इनके इस लड़का को, राम प्रवेश को और कुलदेव महतो को, जितना इसके फैमिली में सदस्य जो हमारे साथ किया है, धोबी जात समझ के इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए बस। और अभी आप लगातार 7 दिन से सदर अस्पताल में रहते हैं, यहाँ का दवाई का खर्चा, देख रेख किस तरह से होता है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का यहाँ के नर्स डॉक्टर आपके प्रति मतलब ध्यान रखते हैं? सर नर्स जो है वो मेरा बहुत ध्यान रखती है, वो मेरा बहुत केयर भी करती हैं। नेहा नाम की नर्स है, मॉर्निंग में आती है। वो मेरे लिए कपड़ा लेके आई हैं, मेरे लिए बहुत जो कुछ भी मुझे ज़रूरत की चीज़ें होती है वही मुझे मंगवा के देती है। मैं बाथरूम वगैरह भी अकेले में खड़ी नहीं हो पाती हूँ, मुझे इतना चोट आया हुआ है जो मैं अकेले सही ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती, मुझे दूसरों का सहारा लेके जाना पड़ता है टॉयलेट तक। और उसके बाद जो है बस मुझे डॉक्टर की तरफ से ही थोड़ा सहायता मिल रहा है और बाकी किसी का भी सहायता नहीं। आप पढ़ाई कहाँ तक की है? जी 12वीं। 12वीं तक जो पढ़ाई जो भी स्टूडेंट करे, छात्र छात्रा है, 12वीं तक तो इतना नॉलेज हो जाता है कि माता पिता का क्या रिस्पेक्ट है समाज में, या फिर मेरा भविष्य किस तरफ जाएगा। इन चीज़ों पे आप ध्यान न देकर एक ऐसे अजनबी के साथ मोहब्बत के जाल में फंस गए, जो वृंदावन में आपको 1 महीने कंटिन्यू रखा, और उसके बाद आपके साथ जो अभी दुर्व्यवहार, जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? जी इसके लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? आपकी जो ये परिस्थिति है, जो हालात है अभी, लड़का या फिर उनके परिवार के लोग?
जिसका परिवार का लोग और कुछ मैं भी, क्योंकि हम ना कुछ जानते हुए उस लड़का पे भरोसा किए कि हम इसलिए भरोसा कर लिए क्योंकि हम वो तिलक लगाता था, माला करता था और भगवान का भक्त, राधे कृष्ण का भक्त होके हमारे साथ छल किया, इसलिए हम भरोसा कर लिए कि वो भगवान का भक्त है, ये हमारे साथ। मोहब्बत तो ये भक्त देकर नहीं किया जाता है कि कोई भगवान का भक्त या कोई अल्लाह का भक्त है तो हम उनसे मोहब्बत कर लें। इस तरह का संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। धर्म के आधार पे भक्त ये वाली शब्दों का इस्तेमाल ना करें आप। मोहब्बत हो गई, इत्तेफाक से हो गई, लेकिन जो समस्या अभी आपके साथ हो रहा है, जो परिस्थिति है आपकी, जो हालात है, इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा सब तो चला ही गया, आप शारीरिक रूप से आप डैमेज हो रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो सिस्टम व्यवस्था है, समाज में जो लोग रहते हैं, उनके प्रति क्या आपकी बात है? सर हमें इंसाफ चाहिए, हम जो हमारे साथ किया है। लड़का के पंचायत का जो मुखिया है उनके बारे में भी आप पहले बताए थे ऑफ द कैमरा, वहाँ के मुखिया, सरपंच और समिति और प्रखंड प्रमुख साहब का क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रति? जी नहीं, वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया मेरे खिलाफ़, बल्कि मुझे ही गलत ठहरा कि लड़की गलत है। मतलब बहुत तरीके का मुझ पे, अगर कुछ भी होता है तो लड़की को ही गलत ठहराया जाता है। अगर अच्छा करे तो भी, अरेंज मैरिज हो तो भी छोड़े, या लव मैरिज करे तो भी, हमेशा हर बात में लड़कियों को ही टॉर्चर किया जाता है। आज ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, आज हम अपने माँ बाप के खिलाफ़ भी चले गए। अगर हम अपने घर गए तो मेरे पापा ने मुझे टॉर्चर किया कि तुम अपनी मर्ज़ी से किया, ये किया, वो किया, मुझे बहुत टॉर्चर मिला। उसके बाद जो हम अपना अकेले, जब हमने बोला ठीक है हम केस वापसी नहीं लेंगे, हम किसी भी हाल में हम अपना केस, अगर हमने किया है ना तो ठीक है, हम अपनी गलती को हम खुद वो करेंगे। यहाँ का जो प्रशासन है, जो आप आरोप लगाए हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो है मेरा, उसको चेंज कर दिया गया है, किस तरह से चेंज किया गया और किस आधार पर चेंज किया गया है, इसके बारे में दो शब्द बताएं। जी, जब मैं मेरा मेडिकल करवाने के लिए जब आया था मेरा यहाँ पर सदर अस्पताल में, उसके बाद जब मेरा मेडिकल होने के लिए जब गया अंदर, तो इसका कुलदेव महतो जो इसका दादा है, इन्होंने पैसा जेब से निकाला और चुपके से चेयर के नीचे से पकड़ा रहा था डॉक्टर को कि ये लो पैसा। डॉक्टर को पहचानते हैं आप? कौन, क्या नाम है डॉक्टर का? बहुत अच्छे से पहचानती हूँ मैं, नाम तो नहीं जानती लेकिन उनको मैं अच्छे से पहचानती हूँ। यहीं इसी अस्पताल में वो आता भी है। यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर यहाँ पर चेयरमैन साहब का आवास है, बिंदु गुलाब यादव जी का। वो आए हैं आपको देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया मेरे पास अभी तक मुझे देखने के लिए। अब मधुबनी में तो लोकसभा सांसद भी है, राज्यसभा सांसद भी है, नगर का विधायक भी है, राजनीति सरगर्मी भी तेज हो रही है मेयर चुनाव के लिए, तो कोई ना कोई तो आया होगा ना इस तरह का रिस्पॉन्स लेने के लिए कि बेटी के साथ गलत हो रहा है? नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक मेरे पास, कोई भी नहीं आया, ना मेरी फैमिली से आया, ना यहाँ मीडिया वाला ही आ रहा है बस मेरे पास, और कोई नहीं आ रहा मेरे पास। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, लोकल जनप्रतिनिधि या फिर यहाँ लोकसभा के जनप्रतिनिधि, विधानसभा के जनप्रतिनिधि, उनसे क्या अपील है आपकी, क्या दरखास्त है? बिहार में ना बहू बेटियों को कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। ये जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसमें ये अभियान को बंद कर दिया जाए। हम जैसी लड़कियों का अगर ये हाल है तो आने वाला पीढ़ी भी, कोई भी जो है आने वाला पीढ़ी फिर और भी गलत होगा, क्योंकि अगर लड़की धोखा खा गई या किसी के प्रेम के चक्कर में पड़ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए उसको मरते हुए। अगर लड़का आके आपको अपनाना चाहे तो आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? जी, हम बहुत ट्राई किया, अगर हमारे इसने इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तो हमें अपना ले, हमें इज्जत के बदले इज्जत दे दे, लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, हम सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास किए, हम तुम्हारे साथ बस 1 महीना टाइम पास किए, इज्जत के साथ खिलवाड़ किए, बस हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, ये बोलता है। और तुम धोबी जात से हो। आप बार बार जाति का नाम ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप जाति एक्ट लगाने के लिए अपना निचली जाति का नाम लेकर कि हम धोबी है, अति पिछड़ा है, तो ये एक्ट लग जाए और लड़का बर्बाद हो जाए? जी नहीं, हम एक्ट नहीं लगाना चाह रहे उसके ऊपर, लेकिन यही धोबी ही समझ के मेरे को बहुत पीड़ित किया गया है। लड़का कौन जाति का है? कोयरी जाति का है, महतो समाज का लड़का। हाँ, महतो समाज का। और धोबी समझ के हमें, उसकी मम्मी ने हमें इतना पीड़ित किया है ना, हम बर्तन छूने के लिए जो जाते थे ना घर में, अरे ये छुआ जाएगा, इसको मत छुओ, हमारे घर को चलो, हम तुम्हें गंगा नदी में नहला के आते हैं, ऐसे ऐसे करके हमें टॉर्चर किया गया है सर। अगर बात ये होती जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गंगा नदी में नहला के आते हैं, छुआछूत मानती थी आपकी सास, तो 2 महीना किस तरह से रह गए उनके घर में? कहीं ना कहीं आप भी बात को गोल मटोल करके प्रस्तुत करना चाहते हैं। नहीं, हम गोल मटोल घुमा नहीं रहे हैं, बिल्कुल ये बात हकीकत है। जो हमें धोबी जात समझ के प्रेरित किया गया है, बहुत ज़्यादा हमें टॉर्चर किया गया है। लास्ट में जब हमें 3 दिन तक हमें जब बंद करके रखा, तब जाके समाज के लोगों ने हमें निकाला गया बाहर। अब नहीं विश्वास होता, भकुआ गाँव में जाके आप पता कर सकते हैं। आपका गाँव का नाम क्या है? राम खेतारी। पंचायत कौन सा है? पंचायत हम नहीं जानते हैं। लड़का के गाँव का नाम? भकुआ।
भक्कू। आपके पिता का क्या नाम है? राजकुमार साफी। राजकुमार साफ़ी। और आपके जो जिनके यहाँ रहे थे सास ससुर का क्या नाम है? बीना देवी और असरफी मोहतो, उसका पापा का नाम है। तो आप आसानी से देख सकते हैं ये बिहार है, यहाँ पर मोहब्बत हो जाना आम बात है। और मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ने जब पैदा किया है तो मोहब्बत किसी को भी किसी से हो सकता है। मोहब्बत किसी से किसी को हो सकता है। अगर बात शादी की आए तो जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, अंट मंट संट सब कुछ देखा जाता है। और आए दिन इस तरह का समस्या समाज के सामने आता है। और कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र के प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, लोकल जनप्रतिनिधि हो या विधानसभा के हो या फिर लोकसभा के हो या फिर राज्यसभा के हो, कम से कम आप आकर एक बार इनसे मिले और इसकी क्या समस्या है। इनका सीधा सीधा आरोप है प्रशासन पर कि कुछ पैसा लेकर बयान को तोड़ मरोड़ कर लड़के वाले के पक्ष में किया जा रहा है और हमारे विपक्ष में किया जा रहा है। और सादे पेपर पर सिग्नेचर लेकर न जाने उस पर किस तरह का रिपोर्ट बनाया है, इस बात की भी पुष्टि यह खुद करती है। और जिस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है पिछले 7 दिनों से, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी अत्याचार है। और मधुबनी में एक से एक महिला कल्याण संस्था चलती है, तो वैसे संस्था के संस्थापक से कहना चाहेंगे कि आप भी एक बार आकर मिले, क्योंकि इनकी परिस्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। और सच समय अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई तो कहीं ना कहीं यह एक अलग निर्णय भी ले सकता है जो समाज के लिए या फिर इनके जीवन के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप आखिरी बार? सर, हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हम उस लड़का पे भरोसा किए तो हमें यह नहीं पता था कि वो लड़का हमें धोखा दे रहा है या हमें शादी के नाम प्रोहन दे के हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद हमें छोड़ देगा, या ऐसा कुछ हम नहीं सोचे थे। यहाँ पे दवाई का भी पैसा लिया जाता है आपसे? जी, हमसे तो नहीं लिया जाता, लेकिन बस हमें 2 टाइम दर्द का सुई पड़ता है और बस घाव सूखने का, क्योंकि ये सब पूरा हमें कहाँ चोट लगा था? यहाँ पूरा फेस पे लगा था, पूरा मुंह सूज गया था मेरा, यहाँ पूरा। हाँ, सिटी स्कैन हुआ है? जी, सिटी स्कैन हुआ है। रिपोर्ट आया है लेकिन क्या बताया रिपोर्ट में? रिपोर्ट अभी वहाँ है, कल बताएंगे डॉक्टर देख के। तो आपका जो एक आरोप है वो काफ़ी गंभीर आरोप है कि यहाँ के ही डॉक्टर, जो सदर अस्पताल के डॉक्टर है, उन्होंने पैसा लेकर बयान को तोड़ मरोड़ कर लड़के के पक्ष को मेरा बदला गया। क्योंकि जो इंसान 1 महीना मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में रहेगा वो कैसे नहीं आएगा मेडिकल? आप ही बताइए ना सर, ये झूठ बात है। मेडिकल को बदला गया है, मेरा पैसा दे के बदला है। 1 महीना जो रहे आप उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में, तो प्रेगनेंसी जैसा मामला? जी, प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तो आप आसानी से देख सकते हैं इनका सीधा सीधा आरोप है सदर अस्पताल के एक डॉक्टर पर, जो पैसा लेकर रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर लड़के के पक्ष में कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी आपत्तिजनक इनकी टिप्पणी है। और वास्तव में अगर ये हकीकत है तो इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह जिला का मुख्यालय है और कुछ ही कदमों की दूरी पर यह अस्पताल पड़ता है और सदर अस्पताल है। और सदर अस्पताल में ही इस तरह का बिहेवियर अगर एक मरीज के साथ किया जाए तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। इस बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई यहाँ पर आना पसंद नहीं करेंगे और विश्वास ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर लोगों को आने से। और जिस तरह की परिस्थिति दिन पर दिन बनती जा रही है, लगातार 7 दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रही है यह खबर, लेकिन प्रशासन के द्वारा या फिर क्षेत्र के प्रतिनिधि के द्वारा किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। गांव-गांव तक के लिए अब्दुल राज़ी की रिपोर्ट।